मार्गदर्शक होते हैं, गुरुजन होते हैं, जो भी हमारे जीवन में बड़े लोग होते हैं, उनको हमेशा आभार व्यक्त करना, उनको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेते हुए हमें चलना चाहिए जीवन में, अगर प्रगति करनी है। ठीक है, तो आज है हमारा प्रस्तुति का दिन। प्रस्तुति जो हमने पिछले सप्ताह सीखा और उसका अभ्यास किया, तो वो प्रस्तुति करने से क्या लाभ होता है? प्रस्तुति करने से जब हम कोई भी बात अपनी व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति देते हैं, तो हमारे को उस विषय, उस टॉपिक के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त होती है और हमने जो भी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, हमने जो भी सीखा, वो हम बताना चाहते हैं। उससे हमें खुशी, आनंद भी मिलता है और एक आत्मविश्वास बढ़ता है। सबसे आवश्यक है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हम जो भी कार्य हमने किए हैं, वो और अच्छे तरीके से कर पाते हैं और नई चीजें, नई बातें, नए गुण, नए कौशल, नए ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसीलिए इस कार्यक्रम का डिजाइन है, पहले हम सीखते हैं, फिर सिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा और आज अब हम एक दूसरे को सिखाने वाले हैं। तो कौन है सबसे पहले शुरू करना चाहता है, अपनी प्रस्तुति देना चाहता है? जी राजुल जी, स्वागत है। जयंती जी, नैन्सी जी, शशि जी, सेतु जी और भी नए, सुरक्षा जी स्वागत है आपका। ऋचा जी स्वागत है, बहुत बढ़िया जी। जी खुशबू जी स्वागत है। शुरू शुरू करते हैं खुशबू जी से। जी बताइए। सबसे पहले हमने मिर्जा मूवी देखी। नहीं, अभी एक चीज और ध्यान रखनी है। आज हमने सुबह एक पॉइंट लिखे थे, उस पॉइंट से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। याद है किसी को? मैं आपको बता दूं फिर से क्या? ठीक है, तो हमारे पॉइंट थे, हाँ, हमारे अपने आप स्वयं में, परिवार में या अपने आसपास कहाँ कहाँ आपने देखा प्रतिबद्धता या संकल्प जो लोग लेते हैं? क्या आपने ऐसी चीजें देखी, ऐसे वक्त, ऐसे ऐसे कोई भी सीन, ऐसे कोई लोग या ऐसी कोई बातें देखी जहां आपको संकल्प प्रतिबद्धता नजर आई? ठीक है, आप किस कार्य में अपना संकल्प प्रतिबद्धता बढ़ाना चाहते हैं, वो बता सकते हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट से हम लोग ये पूरा का पूरा अपना प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो भी हम बातें करने वाले हैं, वो उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक से रिलेटेड हो। जैसे अगर मैं आया हूं यहाँ पर और मैं आज आपको संकल्प की बजाय कोई और टॉपिक बताने लग जाऊं, तो क्या वो डिजाइन जो है हमने सोचा है, जो हमने इसका आउटकम सोच के आए हैं, परिणाम, वो प्राप्त होगा नहीं ना। तो ऐसे ही हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये सीखने की चीजें हैं, मतलब आप सभी सीख रहे हैं अभी, तो आने वाले समय में जब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे इन चीजों में, जब ये वेबिनार्स पूरी होंगी, तो आप बहुत आसानी से प्रस्तुत कर पाएंगे और बहुत इफेक्टिव तरीके, प्रभावी ढंग से। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कम बातों में अपनी, अब कम शब्दों में अपनी बातों को प्रस्तुत करना। जो भी हम बताना चाह रहे हैं वो इतना सीमित होना चाहिए कि इजीली समझ में आए। जैसे आपने बिहारी जी के बारे में सुना होगा ना, सत सैया के सावरे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो बिहारी जी के दोहे ऐसे होते थे कि बहुत छोटे एक लाइन के होते हैं, लेकिन उसका भावार्थ, उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। तो नाविक के तीर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब वो चलाता है तो वो बेहोश भी कर देता है और घाव गहरा करता है। तो ऐसे ही हमारी बातों का प्रभाव होना चाहिए प्रस्तुतिकरण के समय। तो हमारे दो टॉपिक हैं मेनली। टॉपिक एक है, उसके बिंदु दो हैं कि हमने अपने स्वयं में, अपने आसपास या किसी को भी देखा है ऐसे व्यक्ति को जो संकल्पवान है, प्रतिबद्ध है, और हम किस कार्य में संकल्प या प्रतिबद्धता दिखाना चाह रहे हैं, कमिटमेंट। जी, तो आज सबसे ज्यादा कमिटमेंट के लिए कई लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, बधाई के पात्र हैं, जैसे राजुल जी। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उनका कमिटमेंट है कि मैं आऊंगी तो वो आए। तो सबसे पहले तो उनके कमिटमेंट और संकल्प के लिए हमें क्लैप करना चाहिए और प्रोत्साहन करना चाहिए एक दूसरे का। हम सब एक फैमिली है। तो राजुल जी यहाँ पर है क्योंकि उन्होंने सोचा कि मुझे अपना जीवन बदलना है और यहाँ कुछ आने से फायदा होगा, तो उन्होंने संकल्प दिखाया अपना। और जो भी व्यक्ति जिस भी सिचुएशन, परिस्थिति को साइड रखते हुए आप सभी लोग आज यहाँ बैठे हैं,
उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और आप सभी के लिए क्लैपिंग आप खुद करिए, मैं भी करूंगा, क्योंकि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, लेकिन हम सब ने ये माना है कि हफ्ते का ये दिन और ये समय हमने इस चीज के लिए दे दिया है और हम लोग उसके लिए कमिटेड हैं। तो ये मैं बिल्कुल 100% गारंटी आज दे सकता हूं आपको कि आपके जीवन में 100% बदलाव आएगा और आप जब मुड़कर देखेंगे ना ये वेबिनार पूरे होने के बाद, तो आप धन्यवाद देंगे अपने आप को और बधाई देंगे अपने आप को कि आपने ये चुना और इसको पूरा किया, है ना? तो ये मैं मेरे बस शब्दों को पकड़िए और जब आपको ये अनुभव हो जाएगा तो मेरे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका अनुभव ही काफी होगा। ठीक है जी? सविता जी स्वागत है, आयुषी जी स्वागत है आपका। जी खुशबू जी आपसे शुरुआत करते हैं। तो हमें बात करनी है इन दो बिंदुओं के इर्द गिर्द। ठीक है, समय हमारे पास 2 मिनट ही है सभी के लिए, तो अपने 2 मिनट के समय के अंदर हम जितनी अधिक से अधिक बातें बता सकते हैं। ठीक है, और मैं अभी सब जब बातें कर लेंगे सबसे आखिर में अब मैं बोलूंगा आज। ठीक है, मैं शुरू में बोला हूँ क्योंकि वो मेरे को बताना आवश्यक है कि हमें बात क्या करनी है और आखिर में बात करेंगे अगर समय बचेगा। ठीक है, तो समय प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा जाएगा। हमें 9 बजे तक क्लोज करना है तो 9 बजे तक कोशिश करेंगे क्लोज करें। जी खुशबू जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं पढ़ाई करूंगी और मैंने आसपास लोगों को भी देखा है कि वो संकल्प लेते हैं कि मैं कार्य करूंगी तो वो करके ही रहते हैं। और जैसे मैं पाठशाला पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनको मैं जो पढ़ाती हूँ वो भी संकल्प ले ले आज दीदी ने ये पढ़ाया तो हमें पढ़ के आना और वो आते भी हैं क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है कि हम पढ़ाई करेंगे, तो वो करके आते हैं। और भी बहुत से लोग हैं मेरे आसपास के, उनने आज बोला कि कल बोला कि आज मैं ये काम करूँगी, तो वो करते ही है। मतलब हमें कुछ भी काम करना है तो हमें संकल्प लेना है कि हम ये कार्य करेंगे। ये नहीं सोचना है कि हमसे ये नहीं होता तो हमें नहीं करना है। नहीं, हमें ये सोच रखनी है अपनी कि हम ये कार्य करेंगे और करके रहेंगे, तो हमें वो ही करना है। अगर हम अपनी सोच गलत रखेंगे तो हम वो कार्य नहीं कर पाएँगे। इसलिए हमें ये सोच रखना है कि हमें संकल्प लेना है कि हमें करना है। जैसे हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें ये संकल्प करेंगे कि हम पढ़ाई करेंगे। तो करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब नहीं करेंगे, हमारा मन ही खराब हो जाएगा कि हमसे तो ये बनता ही नहीं है, तो हम कैसे करें? नहीं, हमें मन खराब नहीं करना, हमें आगे बढ़ना है और कार्य करना है। जी। तो ऐसे किस व्यक्ति को आप जानते हैं या उसकी सराहना करना चाहेंगे जिसने संकल्प लिया उसे पूरा किया और वो सफल भी हुआ? कोई रोल मॉडल आपके आसपास आपके जीवन हाँ, में? मेरे सामने पड़ोस में एक भाभी रहती है, उनसे उनने मुझसे बोला कि मैं दीदी ये काम करूँगी कल, तो आज उन्होंने किया भी कुछ उन्होंने नाश्ता वग़ैरह बनाया था, ये बोला था कि मैं बनाऊँगी और आपको खिलाऊँगी, तो उन्होंने किया भी है और मुझे आज बुलाया था खाने पर। और मेरे पाठशाला के बच्चे भी हैं, तो वो मैंने कल उनके लिए एक भजन सुनाया था, याद भी करवाया था और आज वो करके आए थे। क्या ऐसा है ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें आप संकल्प लेना चाहते हैं अपने जीवन में कि मैं हम मेरे को ये पूर्ण करना है? ऐसा कौन सा कार्य है? मेरा ये तो सभी के यही लिए है है, इसी के इर्द गिर्द हम लोग बात करेंगे आज सभी लोग। जी मेरा तो यही है कि मैं पढ़ाई करूँगी और आगे जॉब करूँगी। मेरा यही संकल्प है कि जब तक जॉब नहीं लगती तब तक मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूँगी। उसके बाद भी आगे की पढ़ाई करूँगी। जी ठीक है। तो क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया है वो महत्वपूर्ण है ना? वो लक्ष्य आप निर्धारित हाँ, कीजिए, फिर आगे बात मैं करते हैं। जी, मेरा जी, लक्ष्य है टीचिंग लाइन में जाना। अभी मैं बीए प्लस बीएड कर रही हूँ, फाइनल हो गया, 1 साल और रह गया है बीएड का। जी, उसके बाद मैंने अभी संविदा का फॉर्म डाला था तो वो फरवरी तक होगा एग्ज़ाम, तभी उसी की पढ़ाई चल रही है। जी। बहुत बढ़िया। तो अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहिए और आगे बढ़ते रहिए और यहाँ पर आपको शिक्षक से प्रभावी शिक्षक बनने के लिए बहुत सारे आपको टूल्स टेक्निक और वो मिलेंगे सीखने के लिए, तो अपने जीवन में उनको प्रयोग कीजिए और अपने बच्चों के साथ भी
उनका उपयोग कीजिए, ठीक है ना। जो भी हम यहाँ पर नियत कार्य करते हैं, बच्चों के साथ भी अभ्यास कीजिए उनके हिसाब से, कि उनके साथ हम डेली ऐसे कौन से कार्य करें जिससे उन्हें लगे कि हाँ हमारा जीवन बदल रहा है, ये एक नई चीज सीखी है, या हम लोग इसको करके फायदा हुआ बच्चों के हिसाब से। चलिए, धन्यवाद जी। आगे कौन करना चाहता है अपनी प्रस्तुति? जी जी, सविता जी गुहारा से स्वागत है आपका। जी सविता जी, सुन पा रहे हो? जय जिनेंद्र सर, सभी जय के जिनेंद्र लिए सर। जी सर, मैं अभी थोड़ी 2 मिनट बाद बोल सकती हूँ क्या? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब बता दीजिएगा, हैंड रेज कर दीजिएगा जब आप तैयार हो। हाँ सर। जी सेतु जी बताइए, स्वागत है सेतु जी आपका। जी तो सभी को जय जिनेंद्र। सर, मैंने संकल्प लिया है कि मुझे टीचिंग करना पसंद है, तो उसी के लिए मैंने संकल्प लिया है। जब तक मेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मैं उसके लिए निरंतर प्रयास करूंगी। जी बोलिए। सर, तब तक मैं उसके लिए निरंतर प्रयास करूंगी। मुझे एमए करना है, वैसे जैन दर्शन से करूंगी मैं। सोचा हुआ है कि जैन दर्शन से करूंगी। यार और मेरी एक किससे फ्रेंड करेंगे? है क्या सर, बताया आपने? जैन दर्शन से। जैन दर्शन, ओके ठीक। यस सर। और तो उसके लिए सर ट्राई कर रही हूँ, कहीं मिल जाए। अब खरगापुर में हूँ, यहाँ तो नहीं मिलेगा, अब देखते हैं। और मेरी एक फ्रेंड है जो है तो मेरे बराबर, बट वो बाहर रहती है। उसने संकल्प किया था कि मैं सिलाई सीखूंगी कैसे भी हो। उसकी मम्मी टीचर है, पापा भी टीचर है, वो घर का काम करती है, फिर भी उसने सिलाई सीख ली और वो सेल करती है। उसका खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस है। मुझे भी मतलब बार बार बोल रही थी कि यार तुम भी सीख लो और मेरे साथ आ जाओ, बट मैंने तो मना कर दिया। लेकिन हाँ, उसका संकल्प था कि मैं सिलाई सीखूंगी, तो उसने तो अपना पूर्ण कर लिया। सर, अब मेरी बारी है, क्योंकि एक लक्ष्य, एक संकल्प और लग जाइए। जो भी आपने निश्चित किया जीवन में, ठीक है ना, अच्छा। वो आवश्यक है। अगर हम बार बार लक्ष्य और अपने संकल्प को बदलेंगे तो हम भटक सकते हैं। तो पहले अच्छा। एक कार्य के ऊपर फोकस कीजिए, उसे पूरा कीजिए, फिर अगले कार्य को शुरू कीजिए, है ना। अपने जीवन में अच्छा। आगे बढ़ने के लिए आपको जो भी कार्य करने हैं उसका आप पूरी लिस्ट बनाइए, कब क्या करना है, उसके हिसाब से आप उसे पूरा करते जाइए। लक्ष्य पहला कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, वो आप पूरी लिस्ट जब बनाएंगे तो वो इजीली पूरा हो जाएगा। और क्या संकल्प के विषय में और क्या सीखा हमने, क्या अभ्यास किया? सर, और मैंने सीखा था कि कुछ मतलब हमारे लिए जो संकल्प है, हमारा जो संकल्प है उसमें कितनी भी प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई रोके या मना करे, तब भी नहीं, हमारा संकल्प है, हमें उस पर ट्राई करना है, हमेशा कोशिश करना है और अपने संकल्प तक पहुंचना है। कभी ये नहीं सोचना कि नहीं वो मना कर रहे हैं, नहीं जाना है, नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है। और अब यस सर। जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। सर, थैंक यू सर। अब और क्या सीखा, वीडियो से कुछ सीखा? हाँ यस सर, वो एक आपने 2 वीडियो डाली थी। पहले तो मिर्जा मूवी देखी थी, उसमें तो फिर आपने 2 वीडियो डाली थी। उसमें एक वीडियो थी कि वो जो उत्तराखंड के सारे बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि उन्हें हिंदी पसंद नहीं है, वो उनको इग्नोर कर रहे हैं, हिंदी को पसंद नहीं है, लिखने में हार्ड है, बोलने में भी हार्ड है। पर ऐसा नहीं है, हमें मतलब हमें खुद भी सजग होना होगा और अपनों को भी सजग करना होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदी हार्ड है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। कभी ऐसा ना हो जाए कि
आगे लोग यही भूल जाएं कि हमारी कोई भाषा थी हिंदी। यस सर। और दूसरी वीडियो थी वो कोविड के बारे में थी। उसमें वो डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपनों को छोड़कर अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दिया। अपनी मतलब जातिवाद और पंथ धर्म से बढ़ के उन्हें अपना कर्तव्य लगा। क्या क्या इम्पोर्टेंट है जीवन में? कर्तव्य। लक्ष्य के प्रति अपना कर्तव्य। पहले लक्ष्य निर्धारण, उसके बाद कर्तव्य, कर्तव्य। है ना? तो यस सबसे सर। महत्वपूर्ण चीज को पकड़ के चलते रहेंगे ना जीवन में, तो हम यस सर। सफल हो जाएंगे, भटकेंगे नहीं। यस लक्ष्य सर। निर्धारण कीजिए और कर्तव्य पूर्ण कीजिए, बस बाकी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। तो हमने लक्ष्य निर्धारित किया जीवन में बदलने का, हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करने का। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें वेबिनार में आना है, तो हमारा काम है उसमें आना, बाकी ये वेबिनार अपने आप कर देगी, है ना? तो ऐसे ही जब आप खाना खाने बैठते हो, खा लिया, खाना अपना काम अपने आप कर देता है, उसका काम है एनर्जी देना, शरीर को ताकतवर बनाना, ग्रोथ लाना। ऐसे ही मानसिक रूप से जब हम स्वस्थ और दृढ़ होना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी ही चीजें जो हम यहाँ वेबिनार्स में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं या अभ्यास करते हैं, वो आवश्यक होती है। जब हम इसमें आते रहेंगे तो जब मानसिकता बदलेगी, सोच बदलेगी, तो जीवन अपने आप बदलेगा, है ना? हमारा चारों तरफ का एनवायरनमेंट, हमारे से मिलने वाले लोग, वो पूरा बदलेगा, हमारा सोचने का नजरिया बदलेगा, हमारा चीजों को देखने का नजरिया बदलेगा। सोच सकारात्मक होगी तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव या ऐसे काम कर पाएंगे, से फायदा होगा, है ना? पेड़ लगाते रहो या पेड़ काटते रहो, कौन सा ज्यादा अच्छा है? एक है सब पेड़ सकारात्मक, एक है लगाते रहो। नकारात्मक। आप ये सोचो क्या फायदा होगा, सोचो नहीं, लगाते रहो। पेड़ काटते रहो क्या नुकसान होगा, सबको पता है। पेड़ लगाते रहो क्या फायदा होगा, सबको पता है। तो हमें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जीवन में जो सकारात्मक हो और कंस्ट्रक्टिव हो, जिससे हम लोग फायदा, सब हमें और समाज को फायदा हो, है ना? तो जब हम लोग तैयार हो जाएंगे तो हम लोग आसानी से वो कार्य कर पाएंगे जो करने के लिए हमें तैयार किया गया है। ठीक है? तो इसीलिए वेबिनार में आना और डिस्कस करना और अपनी बातें रखना आवश्यक है। चलिए सेतु जी, धन्यवाद जी। ओके सर। मैन जी, आपने हैंड रेज किया था जी, स्वागत। जय जिनेन्द्र सभी को। आवाज आ रही थी? हाँ जी, हाँ जी। मेरा लक्ष्य एमपीपीएससी की तैयारी करना है और मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और हिम्मत रखना है कि हम ये कर सकते हैं और हमें अपना जुनून दिखाना है सभी को कि हम ये कर सकते हैं। मैंने पूछा कि मैं ये तैयारी कर रही हूँ तो किसी ने बताया ये टफ है या किसी ने कुछ बताया कि ये नहीं कर पाओगी या कुछ भी। तो मैंने ये सोचा कि सबकी बात सुनने से अच्छा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते चलें। हम हर सोच वाले लोग रहते हैं और अपनी-अपनी सोच सभी लोग बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जो काम कर रही हूँ वो सही है और मैं आज अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ रही हूँ और मैं अपना लक्ष्य कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ बोलना नहीं आता है या कुछ भी, तो मुझे आज आत्मविश्वास बढ़ा है और जब से मैं जन शिक्षा समृद्धि में जुड़ी हूँ, जब से मुझे अच्छा लगा है और मुझे ऐसा लगा कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, किसी से डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो किसी से डरना नहीं है, तो मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। इसी कारण मैं जहाँ भी मंच वगैरह पे जब मैं बोल नहीं सकती थी लेकिन अब मैं अब जहाँ भी मंच पे खड़ी होती हूँ तो बोल सकती हूँ। मुझे अच्छा लगा कि मैं इसमें जुड़ी और मेरा लक्ष्य जो है वो मैं आगे बढ़ा रही हूँ। जी, बहुत बढ़िया जी। और क्या ऐसा कौन है रोल मॉडल आपका आसपास चारों तरफ, कभी देखा हो कि जो सफल हुआ, जिसने संकल्प लिया? मेरे यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिसने संकल्प किया है। जैसे मेरे यहाँ जो बगल में रहते हैं अंकल, उनने एक संकल्प लिया था कि मैं शिक्षक बन के दिखाऊँगा।
और मैं शिक्षक बनूंगा और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इतनी कि मैं निकल जाऊंगा इसमें। तो आज वो शिक्षक बन चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक मेरे भाभी भाभी थी, इंदौर में रहती हैं, उनने भी तैयारी की थी और वर्ग 1 में निकल गई और उनकी नौकरी लग गई। संकल्प लिया था कि मेरा टीचिंग करना है और वो शादी भी हो गई थी, 10 साल शादी को भी हो गए थे और वो सोचती थी कि मेरी अब नहीं लग सकती है नौकरी, पर आज उनकी जॉब लग चुकी है। उन्होंने अपना संकल्प बढ़ा लिया। तो आपको क्या लगता है, आप भी कर पाएंगे? हाँ सर, किसी की नहीं सुनेंगे तो हम भी कर सकते हैं। किसी की सुनिए सबकी, सकारात्मक सकारात्मक बातों को सुनिए सबकी, नकारात्मक को इग्नोर कर दीजिए। है ना? सभी जो बातें कहते हैं उसमें कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ पीछे खींचने वाली होती हैं। तो जो अच्छी हैं उनको सुन के आगे बढ़ना है, उनसे सीखना है और अपनी सोच और अपनी मानसिकता को इतना अच्छा और दृढ़ कर लेना है कि हमें हमारे ऊपर सकारात्मकता का प्रभाव पड़े, नकारात्मकता का ना पड़े। और जब सफलता प्राप्त होगी तो सब लोग आपके साथ ही होने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद जी। शशि जी, स्वागत है आपका। सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर मैंने संकल्प किया था आज सुबह कि मैं अपना कार्य डेली करूंगी और इस मीटिंग को अटेंड भी करूंगी। और सर मैंने आज बच्चों की मेरे यहाँ स्कूल में परीक्षाएं चल रही है, वहाँ पर बच्चों को मैंने समझाया था, जैसे कि इस ग्रुप में आया था कि यूपी में 5 लाख रुपए 5 लाख स्टूडेंट्स मतलब कि फेल हो गए थे हिंदी में। तो सर मैंने उन लोग को भी समझाया था, बताया था कि मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हूँ सर, तो उनको समझाया था कि इंग्लिश पे अकेला उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और थोड़ा हिंदी पे संस्कृत पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे अपना समाज से मिलता रहे और कोई आगे दिक्कत ना पड़े। और सर मैंने मिर्जा मूवी देखी थी पूरी, उसमें वो जो नीरजा नाम की थी तो वो उन्होंने बहुत अपने कर्तव्य पर निर्भर रही। उनको जो मन में अच्छा लगता था उन्होंने वही किया। उनकी माँ ने कहा था कि पायलट नहीं बनना, लेकिन उनके लिए बनना था तो वो बन के रही और उन्होंने अपना कर्तव्य परिपूर्ण निभाया। उन्होंने स्वयं की चिंता ना करते हुए उन्होंने अपने पैसेंजर्स की जान बचाई, मतलब कम उन्होंने कर नहीं पाया अपना, लेकिन जितना उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई थी और अंत में वह खुद मर गई, लेकिन सभी जनों को निकाला वहां से। और सर वो कोविड वाली वीडियो देखी थी, उसमें ये था सर, ये शिक्षा थी कि उसमें जो डॉक्टर्स थे उन्होंने खुद की और खुद के परिवार की चिंता ना करते हुए उन्होंने दिन रात उसमें लगे रहे। और मेरे घर पे भी मतलब मेडिकल है, वहां पर मेरे भाई ने भी 24 घंटे मेडिकल की शॉप खोली रखी, जिससे किसी की जरूरत पड़े तो वो उसके लिए तत्पर रहे हो, तो वो वहीं रहता है और वहीं से। बहुत बढ़िया। बस सर। तो आवश्यक है कि हम दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी कार्य करें, है ना? और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो सबसे बहुत आवश्यक है, अपने मन में आप ये सोचिए कि क्या सबसे अच्छा लगता है, क्या वो कार्य है जो मेरे को खुशी देता है, और उसी कार्य में अपना कौशल बढ़ाना है, उसी कार्य को करना है। जब हम उसी कार्य में अपना कौशल बढ़ाते हैं तो हम एक ऐसा कार्य करते हैं, विश्व स्तर का कार्य कर पाते हैं जिसकी सभी लोग प्रशंसा करें और जिसमें हम बहुत सफल होते हैं। कोई भी व्यक्ति आप सफल उठा के देखिए, उसने वही कार्य किया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, ना कि जो किसी ने बता दिया वही आके करना शुरू कर दिया। किसी ने बताया कि आप टीचर बन जाइए, किसी ने बताया कि आप डॉक्टर बन जाइए, किसी ने बोला आप इंजीनियर बन जाइए, किसी ने बोला कि नहीं आप तो आईएएस बन सकते हो। सारे ही अच्छे हैं करियर, सारे करियर ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन मेरा दिल क्या कहता है, मैं किसमें सबसे अच्छा है, अच्छी हूँ, कौन सी ऐसी चीज है। जैसे अगर मेरे को शिक्षक पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो शिक्षक बनना बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, तो मुझे वो करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें चूज करना है ताकि हम लोग जहां भी रहें, जो भी कार्य करें, उसमें आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करें। और जो भी कार्य खुशी, आनंद, प्रसन्नता के साथ किया जाता है वो बहुत ही सुंदर और अच्छा होता है, ये सभी जानते और मानते हैं। तो ये आवश्यक है।
तो जो बोझ रहता है ना मन पर, वो हट जाता है जब हम अपनी मन का कार्य करते हैं। वो नीरजा ने करके दिखाया, उसको जो पसंद था उसने वो किया, और उसे जो लगा कर्तव्य निभाने के लिए सबसे सही, वो उसने किया। हो सकता है अपनी वो जान बचा सकती थी, लेकिन उसे लगा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं जो मेरा कर्तव्य पूर्ण करूं, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। तो हमें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है, उसका परिणाम अच्छा ही होगा। जी सची जी, और कुछ बताना चाहेंगे? जी जयंती जी बताइए। स्वागत है जयंती जी आपका। आप लोग अपने हैंड रेज करते रहिए, क्विक चलते रहेंगे फटाफट। जी जयंती। सभी के लिए जय जिनेंद्र। और जय मैंने जैसा कि पहला जो पिछला वीडियो वेबिनार था वो अटेंड किया था, तो मैंने उसमें सीखा था कि संकल्प हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो अब मैं उस दिन से डेली एक छोटा सा संकल्प लेती हूँ और उसे मेरा वो दिन भर में वो पूरा भी करती हूँ। जैसे कि मैंने आज संकल्प लिया था कि मैं अपने पुराने कार्य पूर्ण करूंगी, तो आज मैंने वो ही जो मेरी कॉलेज का कोई कार्य था पुराना, तो मैंने वो आज पूरा किया। और वैसे तो मेरा संकल्प है ही कि टीचर बनना। अभी मैं बीएससी में कर रही हूँ फर्स्ट ईयर, तो मेरा एक लक्ष्य की टीचर बनना, तो मैं अपने उसके प्रति तो प्रतिबद्ध हूँ ही, परंतु छोटे-छोटे संकल्प भी हमारे जीवन को बहुत ज़रूरी है, जो मैं डेली लिया करती हूँ। और जी हाँ, मेरी एक मतलब मेरी कॉलेज की एक प्रोफ़ेसर है मैथ की, तो वो क्या करती हैं कि उनका एक संकल्प रहता है कि बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना। तो वो कॉलेज वो अपना अर्जेंट उन्हें कोई ज़रूरी काम भी रहता है, अगर हो सके तो वो उसे भी छोड़कर कॉलेज आती है और पढ़ाती है। और अगर बच्चे ना भी जाएँ, अगर 2 बच्चे भी कॉलेज में गए तो वो उनके लिए भी पढ़ाती हैं, वो ये नहीं कहती कि मुझे नहीं। तो मैंने उनसे सीखा कि हमें अपना कार्य करना है, अगर कोई उसके प्रति वो हो या ना हो, लेकिन हमें अपना कार्य जारी रखना है। तो मैं अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से संकल्पवान हूँ। जी। और धन्यवाद। छोटे-छोटे जो भी संकल्प हम लेते हैं, जी चाहे सर। आप ये संकल्प लीजिए कि मैं 2 मिनट आँख बंद करके बैठूँगी रोज, और वो पूरा जी करना है। लेकिन जब हम 2 मिनट आँख बंद करके बैठेंगे, बिना आँखें खोले किसी भी तरह, तो हमें कुछ दिनों के बाद ये आदत पड़ेगी कि हाँ, हम 2 मिनट अपने आप को कंट्रोल कर पाए। वो 2 मिनट भी आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे 2 घंटे हो गए हैं शुरू में, है ना? यस सर। होता है हाँ ना? सर, अगर मैंने आप कल और भी आप मान जी, कल एक संकल्प लिया था कि मैं मोबाइल का उपयोग सीमित तरीके से करूँगी। बिल्कुल, तो मेरे पास जो टाइम बचा हुआ था, क्योंकि अपन लोग कई वीडियो रहते हैं जो फालतू में देखते रहते हैं कि कुछ उसमें कुछ शिक्षा नहीं मिलती, फिर भी देखते बिल्कुल। रहते हैं। लेकिन तो मैंने कल ये संकल्प लिया था कि मैं आज वो नहीं देखूँगी और अपना जो पढ़ाई का कार्य है वो करूँगी। तो मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया था कल, तो मैंने वो किया। तो इस बिल्कुल। तरह से मैं डेली संकल्प लेती हूँ। सोशल मीडिया का कितना प्रयोग करना है, मोबाइल का यस दिन में सर। कितना प्रयोग करना है, कौन सा चैनल देखना है, कितनी देर देखना है, ये हमें ये हमें निश्चित करना है। जब हम ये निश्चित कर लेंगे तो हमारे पास दिन में बहुत सारा समय बचेगा। हम बहुत बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए कि सोशल मीडिया 15 मिनट देखना है, 10 मिनट देखना है, यस आधा सर। घंटा देखना है, जो भी डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। टीवी, कौन सा चैनल, कौन सा आप उसके अंदर प्रोग्राम देखने वाले हो, उससे फायदा क्या होने वाला है। एंटरटेनमेंट के लिए देखना कोई बात नहीं, लेकिन यस सर। निश्चित कीजिए। उससे क्या होगा कि दिन भर टीवी नहीं देखेंगे, कभी भी उठा के टीवी नहीं देखना शुरू कर देंगे, कभी भी फोन उठा के इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाना शुरू कर देंगे, है ना? इसीलिए जो भी नियत कार्य दिया जाता है उसका एक निश्चित समय है। जनरली आपको सुबह 10 बजे से पहले वो नियत कार्य हम लोग डाल देते हैं, ताकि आप एक समय अपना व्हाट्सएप खोलिए और देख सकते हैं क्या कार्य मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर व्हाट्सएप चलाना पड़े उस नियत कार्य को देखने के लिए, है ना? और एक निश्चित समय है कि आपको रात में कभी भी जब भी टाइम मिले शाम को आप डाल सकते हो, या जिसको जब भी टाइम मिले डाल सकता है।
वो कोई बाउंड नहीं है, लेकिन नियत कार्य एक निश्चित समय पर इसीलिए दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम जो भी कार्य अपना समय है उसका प्रयोग सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये गुड हैबिट्स में आता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सोच समझ कर बोलें क्या बोलना है, हम जो लिख रहे हैं वो सोच समझ कर लिखें। आपने देखा होगा जब भी आप लिखते हैं तो मैं उसके अंदर संशोधन करके वापस डालता हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि आप जो भी शब्द हिंदी के अच्छे से सीख सकते हैं, या हो सकता है कई बार हम ठीक है तो फिर टाइपिंग की रख रहे गलती हैं। करते हैं, कई बार हम लोग कर जाते हैं गलतियां, तो वो हम लोग सही कर सकें, ठीक है? तो उसका प्रभाव होता है छोटी छोटी। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे शब्द आपके सही हो गए छोटी छोटी बातों से ही, आपने लिखा और मैंने वापस जवाब दिया, आपने क्या हो गया, आपके दिमाग में छप गया कि अब ऐसे लिखना है ना? तो अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अब वो ठीक हो गए। तो ऐसे ही छोटे छोटे अभ्यासों से हम अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं। यस सर। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप डेली 1 रुपया डालना शुरू कीजिए गुल्लक में, तो मैं अगर बोलूं कि 1 साल के बाद कितने पैसे होंगे आपके पास? 365 रुपीज होंगे गारंटेड, 1 1 रुपये डालने से भी। लेकिन अभी आपको बोलूं कि 365 रुपए डालने हैं तो हो सकता है आज की डेट में पॉकेट मनी उतनी बचती ना हो कि 365 रुपए मेरे पास है डालने के लिए। लेकिन मैंने एक आदत बनाई कि मैं प्रतिदिन अपनी पॉकेट मनी एक ऐसे ही बचा के 1 रुपए डालने वाली हूँ, तो साल के लास्ट में 365 रुपए बचेंगे गारंटेड। अगर वो सेविंग्स अकाउंट में डाल रहे हो तो उस पर 1-2% का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो क्या हुआ, ऐसी आदतें हैं, एक आदत बदलनी शुरू की प्रतिदिन, और 365 दिन बाद कितनी आदतें बदल जाएंगी? कितनी? 365। 365 दिन बाद कितनी नए गुण आ जाएंगे हमारे अंदर? 365, है ना? अब मैं एक दिन में आपको बोलूंगा एक दिन में सारी आदतें बदलना चाहो, वो पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कभी भी, ह्यूमन नेचर है ना? जो भी आदतें बदलती हैं वो 21 दिन का एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपको कोई आदत बदलनी है तो 21 दिन तक उसका अभ्यास करना होता है। हम आने वाली वेबिनार में इसका वैज्ञानिक सिद्धांत तरीका भी सीखेंगे, बट मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको कोई आदत बदलनी है तो 21 दिन लगेंगे। आज आप सुबह उठते हो, थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा, आज मेरा गला थोड़ा खराब है, यहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली में। तो जब आप सुबह उठते हैं, पेस्ट करते हैं, तो आपको मुझे किसी को भी बताना नहीं पड़ता कि ब्रश इस हाथ में पकड़ना है, लेफ्ट राइट, जो भी लेफ्टी है वो लेफ्ट में पकड़े, राइट ही राइट। पेस्ट कैसे निकालना है, ब्रश कैसे करना है, किसी को नहीं बताना पड़ता, क्योंकि बचपन में आदतें डाल दी है ना? साइकिल चलाते समय किसी को नहीं बताना पड़ता है ब्रेक कैसे लगाने हैं, पैडल कैसे लगाने हैं, क्योंकि वो आदत पड़ गई है। घर से निकलते वक्त, स्कूल जाते वक्त नहीं बताना पड़ता रास्ता, क्योंकि यहाँ पर फीड हो गया, वो आदत बन गई। तो ऐसी ही आदतें जब हम बदलेंगे तो 365 दिन के अंदर हमने 365 नई आदतें, नए गुण, नए कौशल प्राप्त कर लिए। तो क्या आपको मुझे गर्व का अनुभव होगा या नहीं होगा? क्या प्रसन्नता होगी? तो ये जो जितना भी ये हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपस में मिलकर, ये उसका परिणाम ये होने वाला है। तो मैं आज आपको वो परिणाम बता रहा हूँ कि आपके जीवन में क्या बदलाव होगा। इस तरीके से हम आदतें बदल सकते हैं जी। जैसे जी आप हैंड राउंड कर लीजिए। यस सर। अगला कौन? जी विनीता जी बताइए। विनीता जी अपना नाम भी बदल लीजिए। जी बताइए विनीता जी। विनीता जी स्वागत है आपका, सुन पा रहे हैं आप? चलिए अंशुल जी आपसे बात करते हैं। विनीता जी का शायद सिग्नल आ गए। विनीता जी, जी विनीता जी बताइए। हाथ हैंड रेज करके आप बता सकते हैं, आपका म्यूट है विनीता जी। जी
विनीता जी आप बोल सकते हैं क्या? चलिए जब तक विनीता जी का नेट सॉल्व होता है, और कौन बोला? जी अंशुल जी आपका स्वागत है। सभी को सादर जय जी हाँ, मेरा निर्णय है कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ आगे चलकर, और मैं शिक्षक बनकर एक कार्य करना चाहता हूँ कि मैं समाज को इकट्ठा करना मेरा एक नियम है। और मैं सोचता हूँ कि मैं अपने देश को भी वैसे ही बढ़ाऊं जैसे पूर्व लोगों ने किया है अपने देश के लिए कार्य। इसलिए जैसे आपने आज कल के लिए जो वो हिंदी दिवस की एक वीडियो डाली थी, उससे मैंने सीखा है कि उसमें बताया था कि हमारे जो देश की भाषा, हमारी स्वयं की भाषा जिससे हम सीखते हैं, जिससे जन्म लेते उसको बोलते हैं, और उसको पीछा देखते हुए हमें भी ऐसा एहसास होता है कि हम लोग कहाँ जी रहे हैं। मतलब हमारी जो भाषा है, जिस भाषा को हम जिससे सीखे हैं, और उस भाषा को ही भूल जाएं। जैसे उसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश में बताया था कि उसमें बहुत से बच्चे फेल हो रहे हैं हिंदी भाषा में। तो आज हम भी देखते हैं कि हिंदी भाषा को जो नई जनरेशन आ रही है, वो हिंदी भाषा को कम समझती है और सोचती है कि हिंदी भाषा में कोई आगे चलकर कोई हमारे लिए जॉब आदि नहीं मिलते, इसलिए वो अंग्रेजी को पकड़ते हैं और अंग्रेजी भाषा को समझते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक कहते हैं कि अंग्रेजी का विरोध नहीं, लेकिन जो अपनी भाषा मुख्य भाषा है, जिससे हम जन्म लेते हैं, जिसको सीखते हैं, तो उसको भी हमें भाई वो देना चाहिए दर्जा जिसको हम अंग्रेजी को दे रहे हैं आज। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ और स्कूल में भी गया हूँ जैसे अपनी ट्रेनिंग पर, तो मैंने उधर पर देखा है कि बच्चे मिलते हैं, वो उनसे इंग्लिश में पूछो तो सब बता देते हैं, और कुछ हिंदी का बोलो तो उन्हें वो वर्ड आता नहीं। जैसे 1 2 3 में भी उनसे पूछो कि 69 क्या है, तो उन्हें 69 पता नहीं रहता। उनसे कहो 69 क्या है, तो 69 को बता देंगे। तो आज की जनरेशन हिंदी को भी कवर करे तो सही है, वो हिंदी को कवर ही नहीं कर रही है और अंग्रेजी को कवर कर रही है। तो इससे भी हम अपन लोग को हम करना चाहिए कि हम अपनी भाषा को वही रूप दें जैसा पूर्व में रूप दिया गया था। आज जैसे ही संस्कृत का है, आज जैसे संस्कृत भाषा को सभी लोग नीचा समझते हैं, लेकिन बहुत से इंस्टीट्यूट और बहुत से महाविद्यालय आदि आज संस्कृत के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। तो ये भी अच्छा है कि हमारी जो भाषा है उसका हमें पूरा प्रचार प्रसार करना चाहिए, और आगे हम सभी एक साथ होकर अपनी भाषा को भी जो दर्जा देना है वो दें। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं शिक्षक बनकर सभी छात्रों को, अपने समाज को और अपना जो गांव है, एरिया है, उसको जैसे हमने शिक्षक उस लाइन तक ले जाना चाहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं अपने गांव में क्या भी बहुत से लोग मिलते हैं, वो लोग कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इनको कैसे पढ़ाएं। तो उन्हें बताते हैं जैसे कि मैं इधर पढ़ा हूँ, उनको आप भेजिए बाहर पढ़ने के लिए, भेजिए बाहर की दुनिया कैसे अभी चल रही है, उनको वो दिखाइए। ये नहीं कि आपने वही खेती की तो हमारे बच्चे भी वही खेती करें, ऐसा नहीं। आप चाहे अपनी खेती में से कुछ पैसा बचाकर उनके लिए पढ़ने के लिए दीजिए, उन्हें अपना देखना चाहिए। आप चाहे कुछ हो, उनको पढ़ने दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ने नहीं दिया कि हम फिर पैसे नहीं हैं। तो हम लोग, मैं सोचता हूँ कि हम लोग ही पैसा इकट्ठा करें। जैसे हम लोग जहाँ पढ़ते थे, हम लोग सोचते हैं कि जब अपन लोग जॉब आदि करने लगेंगे और पैसे आदि एकत्रित करने लगेंगे, तो अपन भी जो बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके एक स्कूल डालें, उसमें बच्चों को पढ़ाएं। तो ये सब कुछ हमारे आगे के प्लान है। इस प्रकार से मैंने जीएसएस से बहुत कुछ सीखा और आगे चलकर भी सीखता रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने सोचा है और बहुत बढ़िया है। 2 चीजें मैं ऐड करूंगा। एक तो पहली बात, बहुत अच्छी बात है कि जो खेती भी करनी है तो भी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि विदेशों में जितने भी किसान हैं वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, नए जितना भी काम होता है मशीनरी से होता है, उन्हें पूर्ण ज्ञान है। बहुत सारे लोग इंजीनियर भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं। तो पढ़ाइए बच्चों को, खेती करनी है, कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आने वाले समय में हमारी पैदावार बढ़ेगी, है ना, उसी जगह से, क्योंकि ज्यादा गुण और आप गुणवत्ता के साथ खेती कर पाएंगे, आपको नॉलेज होगी। दूसरा, गूगल ने अभी बहुत बड़ा सर्वे करके, रिसर्च करके बताया है कि आने वाले समय में हिंदी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है, क्योंकि मैंड्रियन जो चाइनीज लैंग्वेज है, उससे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या है,
वो हिंदी ही है विदेशों में, देश विदेश में। तो अभी क्या है ना, हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करने का हमें फायदा मिलने वाला है। और आप देखेंगे कोई भी यूरोपियन कंट्री या चाइना है, वो अपनी मदर टंग में ही पढ़ाता है। टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल की बुक्स भी मदर टंग में। कारण है कि हमारा सबसे ज्यादा समझ हमें अपनी भाषा में आती है। अगर अभी चोट लग जाए तो क्या बोलोगे? हिंदी में बोलेगा कोई, है ना? कोई कोई होगा जो अंग्रेजी में निकलेगा, वरना उसकी शुद्ध हिंदी ही निकलेगी चोट लगते ही, है ना? जो भी बोलेगा हिंदी में बोलेगा। तो क्या होता है, या मदर टंग में बोलेगा। कोई कन्नड़ है तो कन्नड़ा में बोलेगा, या कोई फॉरेनर है तो ठीक है। होता क्या है कि हमें अपनी जिस भाषा में सबसे ज्यादा समझ में आता है, तो गवर्नमेंट का भी यही फोकस है, जिस भाषा में सबसे ज्यादा समझ में आता है उसी में पढ़ाई की जाए, तो बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे और आगे प्रगति कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी आपका। जी, आगे कौन बताना चाहेगा? आप हैंड रेज कर दीजिए, मेरे लिए आसानी होगी, नहीं तो फिर मैं सबको अपने नाम से बुलाना शुरू करूँ। चलिए सचिन जी से करते हैं। सचिन जी, अच्छा आपने हैंड रेज भी इमीडिएटली किया। जी सचिन जी, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। जय जैन सभी को। जय जिने। जी सचिन। सर्वप्रथम तो मैं अपने टाइम टेबल के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। जो मैंने टाइम टेबल बनाया है उसको कैसे भी करके उसका पालन करना है और अपने टाइम टेबल से सभी कार्य करने हैं। इसके बाद जब आपने संकल्प वाला बताया था कि संकल्प लेना है, तो उसके बाद मैं जब सुबह जब सो के बाहर निकलता हूँ तो बाहर देखता हूँ सभी लोग वो झाड़ू लगाने वाले आते हैं, वो सफाई करते हैं, बाहर कचरा उठाने वाले आते हैं। तो मैंने तभी संकल्प लिया था कि अब मैं जो बाहर से जो कचरा वगैरह फेंकते हैं, गंदगी करते हैं, जो गंदगी करते हैं उनको मैं मना करूंगा और मैं भी आगे से यहाँ पर कचरा नहीं फेंकूंगा, जिससे सफाई भी रहेगी। और हमारा कहा जाए देश को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो साफ सफाई जरूरी है। तो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो अपना देश, अपना घर, बाहर सभी जगह सफाई रहेगी, अच्छा रहेगा उससे। और इसके बाद हमारे आसपास क्या है, बहुत से ऐसे लोग रहते हैं गरीब, जिनके यहाँ खाने पीने के लिए कम है, कम कपड़े पहनते हैं, वस्त्र वगैरह ले जाते हैं। तो मैंने उनसे ये सीखा कि जितना है उतने में खुश रहो। क्या है, हम ज्यादा सोचते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये बहुत कुछ। तो उसके विधि में मैंने सोचा कि नहीं, जितना है उतने में खुश रहना जरूरी है। और मेरे घर में कोई भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं होता है, तो मैंने संकल्प लिया आगे ना होता है, ना कभी आने होने दूंगा। और शिष्टाचार से रहना, खान पान सब अच्छा होगा। और इसके बाद मैंने एक चीज सीखी था कि जो जाति का भेदभाव है उसे अलग करना है। अभी क्या होता था, हमारे जो दोस्त होते थे कहते थे कि नहीं ये दूसरी समाज के हैं, कि कहीं बाहर जाते हैं, तो वो कहा जाता है से उसको अलग करना है। और इसके बाद मैंने संकल्प लिया है कि जो मेरा लक्ष्य है, लगभग सभी लोगों का वही 12 के 3 का एग्जाम चल रहा है, वही मेरा भी लक्ष्य है, टीचर बनना है। इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हूँ। और मैं लगभग, मैंने पहले ही बताया, 3-4 घंटे पढ़ाई करता हूँ, लेकिन अब मैं पढ़ाई थोड़ी कम कर दी है। अब जो इसमें यूट्यूब पर पुरानी वीडियो डली हुई है, पत्ता शायद वो आंसर शीट ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि अभी जो रीट के एग्जाम हुआ था राजस्थान में, तो लगभग उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वही वाले आए थे, उसको घुमा फिरा कर, इसलिए वीडियो ज्यादा स्टार्ट कर दी है। और मैंने संकल्प लिया था कि अष्टानिका में कोई भी चीज बाहर की नहीं खाऊंगा, तो बाकायदा हाँ संकल्प पूरा हुआ है, हो रहा है। और जब मैं सोता हूँ तो मैंने नियम किया है कि जब भी सोऊंगा 3 बार नम का मंत्र पढ़ूंगा। और मैंने एक व्यक्ति को संकल्प दिलाया था, वो मंदिर महीने में कम से कम 1 बार जाता था बस। तो मैंने उसको संकल्प दिलाया कि महीने में 1 बार नहीं, डेली मंदिर जाना है। सुबह नहीं जा पाए तो शाम को जाना है, लेकिन जाना है। तो अभी लगभग 4 या 5 दिन से वो जब भी मंदिर जाता है मुझे बोल के जाता है, देखो मंदिर जा रहा हूँ मैं बोलता हूँ हाँ अच्छी बात है, मंदिर जाओ, ऐसा सर।
इस प्रकार से हमने ये बहुत सीखा। बहुत बढ़िया। और छोटे छोटे संकल्प लेके जीवन को बड़े बड़े कार्य करने हैं। एक एक ईंट लगाते जाइए, बड़ा घर बन जाता है ना। तो पहली ईंट लगानी आवश्यक है, और ईंटों से ईंट जोड़ते जाइए, और आप आने वाले समय में बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सचिन जी। जी ऋचा जी, ऋचा जैन जी, जबलपुर जी। जय जिनेन्द्र सभी के लिए। जय जिले। सबसे पहले मेरा संकल्प है मुझे अपने लिए कुछ करना है। उसके लिए मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, किसी भी लाइन में हो वो। सबसे पहला तो है कि टीचरशिप में जाना है। अगर उसमें नहीं होता, मतलब कॉन्फिडेंस तो इतना है कि हो जाएगा, नहीं होता तो भी कोई भी फील्ड में हो, पर मुझे अपने लिए खुद कुछ करना है, ताकि मुझे देख के मेरे बच्चे भी उस लाइन में आगे बढ़े, उनको भी लगे कि हमारे पेरेंट्स कुछ करते हैं तो हमें भी कुछ करना है आगे जाके। और दूसरा संकल्प हमारा ये है कि मतलब मेरे बच्चों के प्रति ये संकल्प है कि मुझे उनको चाइनीज आइटम जो रहते जैसे मैगी, चाउमीन है, इनसे थोड़ा सा दूर रखना है उनको। मतलब खिलाती हूँ, पर 1-2 माह में ही खिलाती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं उनको घर का खाना खिलाती हूँ। चिप्स, कुरकुरे, टॉफी, बिस्किट, इनसे उनको दूर रखती हूँ। मतलब हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 आध दिन दे देती हूँ। और डेली मैं कुछ ना कुछ संकल्प ले रही हूँ खुद से कि मतलब मेरा ये काम जो रह गया, मुझे इसको इतने से इतने टाइम में करना है, तो मैं उस काम को करती हूँ डेली। और एक और संकल्प है मेरा कि मैं सुबह से उठती हूँ तो मोबाइल ना देख के मतलब मैं अपने घर में महावीर भगवान की फोटो रखती हूँ, जिनवाड़ी रखती हूँ, तो सबसे पहले जाके वहाँ दर्शन करना है, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करना। कोई भी काम करना हो, उससे पहले वही काम। घर से बाहर निकलते हैं तो जाके वहाँ महावीर भगवान के यहाँ झुकाना है, उसके बाद घर से बाहर निकलना है, घर के अंदर आते हैं तो दर्शन करना है, उसके बाद अंदर आना। यही हमारा संकल्प है। बहुत बढ़िया। तो अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए अपने लक्ष्य को आप निर्धारित कीजिए। आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको टीचर बनना है, तो उसी पर लग जाइए। अभी और कहीं दिमाग मत लगाइए कि कुछ और करेंगे, पहले टीचिंग के लिए आप प्रयास कीजिए। टीचर से भी करना है, पर एक एज है ना, जो एज होती जा रही है, तो अब वैकेंसी जैसे निकलेंगी तो उस हिसाब से रहेगा। अगर निकलती हमारी एज के उद्देश्य यही है कहने का, मंतव्य यही है कि फोकस रहना चाहिए, डाइवर्ट ना हो फोकस इधर उधर। उससे क्या है ना, ऊर्जा का नुकसान होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, तो फिर क्या है ना, हम लोग रिजल्ट से इधर उधर हो जाते हैं। नहीं, फोकस यही है कि टीचर बनना है। जी, जो भी आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, उसको आप पूर्ण कीजिए। और छोटे छोटे संकल्प डेली लेने ही हैं हमें। चाहे आप ये सोचिए कि आज मैं कोई एक नई पुस्तक का 1 पेज पढ़ने वाली हूँ, मैं पढ़ो और पढ़ाओ हमारे यहाँ भी है, तो मैं एक सॉफ्ट कॉपी डाल दूंगा सबके लिए। एक बुक है हमारी, उसमें 1-1 मिनट की छोटी छोटी कहानियां हैं। उस 1 मिनट की कहानी से हम सीख सकते हैं। तो प्रतिदिन अगर हम वो 1 मिनट की कहानी, सिर्फ 1 मिनट निकालना है जीवन का, दिन का, और 1 मिनट निकाल के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज से हम वो श्रृंखला भी शुरू कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा इस वेबिनार के बाद। आप सभी वो 1 मिनट प्रतिदिन निकालिए, उस कहानी को पढ़िए, उस कहानी से क्या सीखा अपने जीवन में उसको अमल कीजिए सभी लोग। तो सीखो, पढ़ो और पढ़ो। मैं अपने बच्चों को सिर्फ 1 घंटे के लिए मोबाइल देती हूँ। एनी टाइम कभी भी सिर्फ 1 घंटे आप मोबाइल चलाओ, उसके बाद मोबाइल नहीं मिलेगा। आदतें बनाना आवश्यक है और उन आदतों के साथ चलना आवश्यक है। तो हमारा जीवन बहुत ही अनुशासन के साथ इजीली हम लोग अपने सारे काम पूरे कर पाते हैं। बहुत बढ़िया ऋचा जी। जी सर, एक चीज और, संडे में जो सेमिनार अटेंड किया था ना, बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे यही कहूंगी कि अब जो भी वेबिनार होते हैं सब लोग अटेंड करिए। उस दिन मतलब मैंने पहली बार अटेंड किया था, सभी लोगों को ज्वाइन किया था जब, बहुत अच्छा लगा। और जो क्रिएटिविटी देखी उन लोगों की, छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, वो बजा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और मजे की बात है कि बहुत कम समय में सीख पाए, क्योंकि दिवाली बीच में थी तो उतना समय नहीं मिला तैयारी का, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा किया, बहुत उत्साहित थे बच्चे। तो हम जब चाहते हैं कुछ करना तो हम कर सकते हैं। अभी 21 को गोष्ठी है,
जी सुबह। तो सभी लोग आइएगा अवश्य, गोष्ठी में ना महीने में एक बार होती है, उसमें सारे ही लोग आते हैं, जितने भी ग्रुप चल रहे हैं सभी के लोग आते हैं, उसमें बहुत आनंद आता है, नई चीजें सीखने को मिलती है। तो और वो आ सर जाएगा, उसमें एक पोस्टर दो लोग संकेत जी डाल देंगे। एक दो पहचान के भी हैं, मतलब हमारे मायके के हैं, तो हमने उनको कभी नहीं देखा मतलब कि स्टेज पे बोल रहे हों या कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, पर जब वो वहां पे बोल रहे थे ना तो मुझे लग रहा था यार मैं तो करती थी फिर भी नहीं कर रही हूँ, और ये लोग कितने अच्छे से बोल रहे हैं, मुझे भी ये फील करनी है फिर जो से भी कर मौका मिले उसे बहुत तुरंत अच्छा। कैप्चर कर लो, पहले भी हमने बात की थी, जो भी मौका मिले ना उसे तुरंत ले लो, छोड़ो मत। है ना? तभी तभी क्योंकि हम ना कई बार सोचते रहते हैं, मौका निकल जाता है, जी तो जी अगली सर। बार जब आपको मौका मिले आप भी भाग 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 के पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको भी अप्रिशिएट करेंगे लोग इसी तरह, है ना? सर पीछे इसलिए नहीं तो रहना, आगे आगे बढ़ना है, हमारा उद्देश्य ये जो प्रोग्राम चलता है इसमें उद्देश्य ये सब आगे आगे बढ़ के काम करें, आप ही करेंगे, हम कुछ नहीं करते इसमें, आप ही सब लोग करते हो, आप ही सब लोग ऑर्गेनाइज करते हो, आप ही सब लोग पार्टिसिपेट करते हो, आप ही सब लोग सीखते हो, है ना? तो एक दूसरे के साथ मिलके हम लोग कार्य करते हो, बहुत आनंद आता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि सभी लोग आइए अवश्य, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, वेबिनार तो जरूर जरूर अटेंड करनी है ना? तभी तो हम सीखेंगे। चलिए ऋचा जी, धन्यवाद। समय की सीमा के साथ आगे बढ़ते हैं। जी सुरक्षा जी, स्वागत है। सुरक्षा जी हैंड रेज किया कीजिए ना, आप वेट करते हो। जी पहले तो मैंने एक ही संकल्प भगवान व्यक्ति देखा है, आपकी आवाज कम आ रही है सुरक्षा जी। व्यक्ति तो अपने आसपास सिर्फ एक ही देखा है, वो है मेरी खुद की दी है, मतलब वो काफी अपनी चीजों को लेके कॉन्फिडेंट है, हर चीज को लेके कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे 3 साल पहले सभी ने कहा कि तुम जॉब नहीं कर पाओगी, तुम ये नहीं कर पाओगी, तो तुम बाहर नहीं जाओ, उनको मतलब हम लोग सागर से हैं तो भोपाल नहीं जाओ पढ़ने, लेकिन दी भोपाल चली गई 4 साल पहले, और आज वो अच्छे से अपनी 2 साल से जॉब कर रहे हैं, अपना ओन उनका सब कुछ चल रहा है, और वो अकेली रह रही है। तो वो सब संकल्पवान व्यक्ति है मेरी लाइफ में, आई थिंक। और अगर कहीं मैं किसी को कुछ सीखना चाहती हूँ तो उनसे यही सीखना चाहती हूँ कि अपना ओन सेल्फ बनाओ, जो करना है खुद करो, कोई कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है। और सेकंड मैं संकल्प लेना चाहूंगी जो कि मैंने काफी सालों से ले रखा है, लेकिन वो एकदम पक्का नहीं चलता है कि चल रहा है डेली, मतलब मॉर्निंग वॉक मेरी लाइफ में सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो कभी कभी छूट भी जाती है। तो दिक्कत ये हो जाती है कि अगर कहीं वो नहीं कर पाए ना, तो मेरी हेल्थ को लेके भी डॉक्टर्स ने भी बोला है कि वो किया करो, लेकिन मेरे सोने की आदत की वजह से वो छूट जाती है, तो इसलिए मैं संकल्प लेना चाहती हूँ हमेशा अभी चलती रहे। सभी लोग सुबह 6 बजे ना सुरक्षा जी को फोन करेंगे सभी, और जब तक ये उठ ना जाए ना, जब तक ये उठ जाए, सबका ये संकल्प है आज का, अभी का, और सभी की जिम्मेदारी है, सामाजिक सामाजिक जिम्मेदारी है, सुबह 6 बजे सुरक्षा जी को फोन करना है, सुरक्षा जी स्विच ऑफ नहीं करेंगी। नहीं आई ये कैन अलार्म कर लगाती हूँ मैं डेली, लेकिन वो सोने की आदत थोड़ी, ठंड चल रही ना तो थोड़ा और सो लो थोड़ा और सो लो, उस चक्कर में रह ठीक है, जाती है। सभी ने नोट कर लिया है, नियत कार्य कल का सुबह 6 बजे, ठीक है। तो मैंने मुझे ये अगर आप संकल्प उठ लिया। जाए तो आप अहिंसा ग्रुप पर मैसेज डाल दिए कि मैं जाग गई हूँ, कृपया। धन्यवाद सभी का। जी तो हमारे 2 ग्रुप चल रहा है, एक तो अहिंसा और एक दूसरा है सचिन करके किसी ने बनाया है, तो उन्होंने हाँ, बनाया है, तो मैं उसमें भी अपडेट कर दूंगी कि मैं उठ गई हूँ, आप लोग परेशान मुझे तो कोई पता है अहिंसा अहिंसा ना करे, पर वो ग्रुप जरूर करेगा आपको कॉल। नहीं चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग सब एक दूसरे का मिलकर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हैं, आपकी आदत हम बना देंगे। जी थैंक यू सो मच, लेकिन मैं काफी टाइम से उठ रही हूँ, लेकिन ठंड है ना तो थोड़ा और सोने का मन हो जाता है, तो मैं यही संकल्प लेना चाहती हूँ। और बाकी मैंने वो वीडियोस भी देखे हैं, एक यूपी में लोग हिंदी को लेके कैसे हो रहा है, यूपी के ही नहीं है, अपने यहाँ सभी मतलब सभी प्रदेश के यही हालात है। हमारे पेरेंट्स इंग्लिश को ज्यादा वो देते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश की कोचिंग्स करवाते हैं, मैंने खुद की रखी है, किसी और का क्या कहूँ। वो अच्छी चीज है,
वो अच्छी चीज है कि अगर हम कहीं बाहर जाएंगे या हमें बातें करनी हमें आनी चाहिए। नहीं, हम वो उसको आवश्यक लैंग्वेज नहीं लेते कि वो एक स्किल है, हम उसको लाइफ बना देते हैं कि इंग्लिश ही है, क्योंकि हमारे सारे सेक्टर इंग्लिश में काम करते हैं। बिल्कुल, वो ठीक है, वो आवश्यक है, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है उसको आदर देना पहले हम कनेक्ट भी तो उसी उसको, लैंग्वेज कर पाते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हो, हाँ हमारी फैमिली हो, हमारे दोस्त हो, हमारे इमोशंस भी तो उसी लैंग्वेज में है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा लेकिन जरूरी पहला। दूसरा क्या है कि सब जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई ये बोले आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो उसमें ना ऑकवर्ड फील नहीं करना, उसमें ना बैकफुट पे नहीं आना, नहीं आती है, हाँ बोलो नहीं आती है, हाँ, आपको क्योंकि हिंदी हमें नहीं आती। हमें आप उनसे कोरियन पूछो आपको हिंदी नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती क्या? क्या आप सबसे पहले उनसे पूछो आपको हिंदी नहीं आती क्या? अगर कोई वही ऐसा बोले ना आपको इंग्लिश नहीं आती, बोलो आपको हिंदी नहीं आती क्या? तो वही तो सबसे पहले बोलो। जैसे अभी बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था नीरज जी ने, जो हमारे जॉवलिन में अभी भाला, नीरज चोपड़ा, जी जब जी उनसे पूछा गया था इंग्लिश में तो बोला भाई हिंदी में पूछ लो। द उसमें गोल्डन शर्म क्या वर्ड। है? मैं जिस भाषा में सहज महसूस करता हूँ मैं उसमें बात करूंगा। हाँ, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी जॉब ऐसी है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, तो वो उसकी तैयारी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं नहीं यस हीरो, ये यू नो, ये ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ कहीं कहीं चलता है। वो कॉन्वेंट स्कूल में एक्चुअली हैबिट ऐसी डाल देते हैं कि उसके बिना बात नहीं कर हाँ, हम पाते। ये अपने लगते हैं कि हम इंडियंस है ही नहीं, हमें तो सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, इसलिए। लेकिन हमें इंग्लिश इंग्लिश भी आनी चाहिए। अब मान लो हम हमारे बच्चे हैं, वो हिंदी में भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं और फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, फ्रेंच भी सीख रहे हैं साथ साथ अभी से छोटे से ही। रीजन क्या है कि कभी कल को यूरोप जाना पड़ गया तो फ्रेंच काफी यूज होती है बहुत सारी जगह पर। इंग्लिश भी आती है उन्हें, उन्हें फ्रेंच भी आएगी, हिंदी तो आती है। तो क्या है ना कि वो बात कर पाएंगे इजीली। बस इतना सा उद्देश्य होना चाहिए, बट नहीं, इसका ऐसा नहीं कि बैकफुट पे हम आ जाएं। जी, ये उनकी स्किल्स रहेंगी कि मुझे इतनी सारी लैंग्वेज आती हैं, ये उनकी स्किल्स रहेंगी। लेकिन हम इंग्लिश को ना अपनी लैंग्वेज नहीं बनाते, उसको टैबू बना रखा। अगर यस कहीं बोलने आती यस। तो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप स्टैंडर्ड वाली नहीं हो, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हमारी बातों में दम है तो हम किसी भी भाषा में बात करें, लोग लेकिन प्रभावित होंगे। बहुत हाँ, सारे ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इशारों की भाषा में बात करते हैं और हम उनसे प्रभावित होते हैं। पंकज त्रिपाठी की गर्दन को अवार्ड मिला हुआ है कि वो बस ऐसे करता है और उससे ही लोग प्रभावित हो जाते हैं, क्या कहना चाह रहा है ना। गर्दन एक ही है, लेकिन उससे ही उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली उससे कि हम समझ जाते हैं कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, फेस एक्सप्रेशंस। तो बस मैं तो यही बता रही थी कि ये कारण है हमारे यहाँ इंग्लिश को पसंद करने की और हिंदी को नापसंद करने की, और बिल्कुल सुधार सही भी बात है। हो सकता है। जैसे विदेशों ने अपनी लैंग्वेज को, अपनी मातृभाषा को संभाल के रखा है, वैसे ही हमें भी संभालना पड़ेगा, सहेजना पड़ेगा। जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है अगर हम लोग सब लोग कहना शुरू कर दें कि हाँ मैं हिंदी, मुझे प्रिय है और मुझे हिंदी पसंद है, और जब हिंदी में बातें करेंगे तो अपने आप कल्चर चल पड़ती है। इंग्लिश कब गायब हो जाएगी देश से पता भी नहीं पड़ेगा। और मैंने पहले ही बताया, गूगल ने सर्वे बताया कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है हिंदी की। अब व्हाट्सएप में हिंदी चल रहा है, सब जगह हिंदी चल रहा है। क्यों आया व्हाट्सएप में हिंदी टाइपिंग? क्योंकि रिक्वायरमेंट है कहीं से। तो क्यों उसने पैसे लगा के हिंदी टाइपिंग करो सारा ऑप्शन दिया? क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि मेरा बिजनेस है, लोग हिंदी में लिखेंगे, ये बात करेंगे। ये सब आवश्यकता, ये लोग हम लोग बदल सकते हैं ट्रेंड, है ना। ऐसे ही जैसे शिक्षा समृद्धि भी जो कार्य कर रही है, वो ये भी है कि जो संस्कार है, जो नैतिकता है समाज के अंदर, वो कैसे लाई जाए। जो हमारी एजुकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दे रही है, कि संस्कार, ये नैतिकता नहीं आ रही है, तो हमें वो लाना है अपने आप से, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने समाज में। और वो समाज जब नैतिकता के साथ चलेगा तो वो समाज बहुत सुदृढ़ होता है। हम ऐसे समाज में रहना पसंद करेंगे जहां हम जाए फ्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, या ऐसे समाज में रहना चाहेंगे जहां कभी भी गोली चल सकती है, बम फट सकता है, चोरी हो सकती है? कौन सा समाज? जो वो सुविधा समाज है, बनेगा संस्कारों से, वो समाज बनेगा नैतिकता से। जब हमारे नैतिक गुण होंगे हमारे अंदर, ईमानदारी, है ना,
हम लोग एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, एक दूसरे की बातें समझेंगे, दिखावा ना करें। पहले क्या होता था कि सारे मोहल्ले पड़ोस में सब लोग एक जैसे ही रहा करते थे। अब दिखावा इतना हो गया है, मेरे पास इनोवा आ गई है तो मैं तो फॉर्च्यूनर लूंगा, पड़ोसी का इनोवा आ गई है ना? चाहे वो चले ना, लेकिन लेनी है, दिखावा, है ना? तुमने 40,000 का फोन लिया, मैं तो आईफोन लेकर आऊंगा। उसका करोगे क्या? भाई सही फोन बात का प्रयोग है बातें करना और कम्युनिकेशन करना, उतना ही लो, है ना? मैं कभी भी महंगा फोन नहीं खरीदा, कभी भी। एक ऐसा फोन लेता हूं जिससे मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ठीक है? अब आप देखोगे नोकिया है, 8,500 का फोन है सिर्फ, और सारी चीजें पूरी होती है। मैं अच्छे से लिख पाता हूँ ना इसमें, आप सबको अच्छे से बातें होती, तो ठीक है, काफी है। क्यों पैसे खराब करने, और किसको दिखाना है? क्योंकि सही इसकी बात। सीमा नहीं है। मैं सेविंग्स इतनी कर बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास चला जाता है इन छोटी छोटी चीजों की वजह से, वो नहीं जाना चाहिए। हमारे गुण कौशल, अगर अभी कालिदास जी की बात करो, वो देखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन उनकी जब पढ़ो रचनाएं, किसी ने पढ़ी हो शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम कभी, तो क्या चीज लिखी है वो, है ना? दुनिया भर के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई ये नहीं देखता कालिदास जी कैसे थे देखने में, लेकिन उनको पढ़ते हैं। लता मंगेशकर जी कौन सा उतना ब्यूटीफुल है, लेकिन करोड़ों लोग उन्हें प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो गुण है, उन्होंने उसको निखारा और उसको प्रस्तुत किया। तो हमें ना आत्मविश्वास अपना, अपने गुण और कौशल पे बचा कर रखना है, ना कि कोई क्या बोल गया हमें बस उसके ऊपर हम दिमाग लगाएं। हमारे अंदर क्या गुण है, हम उसका संकल्प लेते हुए उन गुण और कौशल को निखारें, उसके ऊपर काम करें, जब ही हम लोग सफल होंगे और ऐसे लोगों में हमारी गिनती होगी जिनको लोग फॉलो करेंगे, है ना? गांधी जी में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मान लिया कि ईमानदारी, अहिंसा पे मैं टिका रहूंगा, बस सत्य बोलूंगा और अहिंसा पे टिका रहूंगा, और टिके रहे चाहे कुछ भी हो गया। तो क्या हुआ, इतने फॉलोअर बन गए, विदेशों में, देश में, कोई भी हो। सुभाष चंद्र बोस ने दृढ़ निश्चय कर लिया, संकल्प ले लिया कि मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं, जिंदा रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने लोग आ गए उनके साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही हमें करना होगा कि हमारे अंदर जो गुण है, क्वालिटी है, उसको पकड़कर उस पर लग जाना है बस। उसके बाद सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे, आपके साथ चलना शुरू कर देंगे, है ना? आवश्यक है हम सबको समझना। तो कोई क्या बोल गया, कोई क्या बोल रहा है, भूल जाओ, भूल जाओ, है ना? अगर मैं आपको बोलूं सुरक्षा जी आप प्रधानमंत्री हो इंडिया के, तो क्या हो जाओगे? और वैसे ही मैं आपको नकारात्मक बोलूं कुछ आके, तो क्या आप वो हो जाओगे? नहीं हो ना आप। तो सच्चाई क्या है उस पर ध्यान देना है। बहुत सारे लोग झूठी तारीफ करेंगे, बहुत सारे लोग बहुत झूठी बुराई भी करेंगे, हमें उस पर ध्यान देना ही नहीं। हमें ध्यान देना है हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। और हमें देखो, सीखना जीवन का सतत नियम है। सीखते ही रहना है जीवन भर। जो सीखता रहेगा वो प्रगति करता रहेगा। जो रुक गया वो ठहरे पानी की तरह है, उसमें गंदगी जम जाएगी। और निर्मल रहना है तो बहते रहना है नदी की तरह, साफ ही रहेगी हमेशा। तो चलते रहना है, सीखते रहना है। जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे और नए नए लोगों से मिलेंगे। नदी जैसे बढ़ रही है, नई नई बातें सीखेंगे, नई नई बातें करेंगे, तो उससे क्या होगा, जीवन का आनंद बढ़ेगा और हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आत्मविश्वास, अनुशासन और संकल्प, इन तीनों चीजों को पकड़ के जब हम चलेंगे जीवन में, तो सफलता निश्चित है। तो ये जो बातें हम लोग करते हैं जी, राजुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुरक्षा जी, धन्यवाद जी। राजुल जी, राजुल जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बोल सकते क्या राजुल जी? आप बोलना चाहेंगे? अच्छा, राजुल जी ने टाइप किया है, चलिए हम पढ़ देते हैं आपके लिए। राजुल जी बोलना चाह रहे हैं, सर हमने संकल्प लिया है कि मैं नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे नंबर लाऊंगी, क्योंकि यह टेस्ट मेरा अच्छा नहीं गया। कोई बात नहीं, और सर ने मुझे बहुत डांटा। कोई बात नहीं सर, और आपने कहा था कि आपको आपके परिवार के आसपास अपना रोल मॉडल ढूंढना है, तो सर मैंने मेरे पास पापा को मेरा रोल मॉडल बनाया है, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि वो कभी अध्ययन करना नहीं छोड़ेंगे। वो आज भी किताबें पढ़ते हैं, उनकी तर्क शक्ति कमाल की है, इसलिए मैं भी हमेशा अभ्यास करती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और सर मैंने नीरज से सीखा कि कैसे हम दूसरों के लिए
हमेशा तैयार रह सकते हैं और हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है। अपने मम्मी पापा को हमें खुश रखना है और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और कितनी शर्म की बात है कि हम आज विदेशी भाषा के पीछे भाग रहे हैं। इंग्लिश सीखना बुरा नहीं है पर इंग्लिश ही सब कुछ नहीं है। हमें यह समझना होगा, हमें सीखना सब है पर बोलना और करना वो है जो हमारे लिए है। अगर ठान लिया तो सब कुछ संभव है। जी धन्यवाद राजुल जी, मैंने आपके लिए पढ़ दिया। बहुत बहुत आप आए और हम लोगों को आना है, आके सिर्फ बैठना है, मन भी ना करे जब भी आके बैठना है वेबिनार में, चाहे हम कुछ ना सुन पाए, चाहे हम कुछ ना बोल पाए, आना जरूर है। आते रहेंगे तो आदत बनेगी, आएंगे आदत बनेगी तो बदलाव आएगा। चाहे एक भी छींटा पड़े, कहीं मंदिर में जाते हो जल का छींटा एक भी मिल जाए ना, पूरे दिन ऐसा सोचते हो क्या हो गया है ना, मिलते हैं ना जल के छींटे मंदिर में कई बार, तो क्या होता है कि आगे मिल जाए, आगे बढ़ जाए, मिल जाए छींटा, क्या उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए वो छींटा लेना चाहते हैं। ऐसे ही वेबिनार में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी के जो छींटे मिलते हैं ना, उससे एक कई बार एक लाइन बोली, हमारे गुरु हमेशा बोलते हैं कि एक ही लाइन जीवन बदल देती। कई बार जो बड़े बड़े लोग महान हुए हैं उनके कभी कभी के एक लाइन पढ़ी, कोई एक किताब पढ़ी, उससे ही पूरा जीवन बदल गया है ना। तो संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहना है और उसको पकड़कर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठान लिया, अगर सही रास्ता है। आप ये मानो कि जो नकारात्मक लोग हैं, निगेटिव हैं, वो सबसे ज्यादा संकल्पवान होते हैं। चाहे वो आप आतंकवादी ले लो, उसने सोचा बम फोड़ना है, मर जाऊंगा लेकिन फोड़ूंगा। और यही बात हम अच्छा काम करने के लिए किसी को बोल दो कि मंदिर जाना है, पर जाएगा नहीं कोई, है ना। एक किताब पढ़ने के लिए बोल दो, पढ़नी है, कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन उसने ठान लिया बम फोड़ना है तो फोड़ना है, वो फोड़ के मर जाएगा, है ना। चोर है, उसने सोच लिया चोरी करनी है, कर आएगा वापस। नकारात्मक लोग, जुआ खेलने वाले आदतें देखिए, शराब पीने वालों की आदतें देखिए, ठान लिया तो ठान लिया। तो अगर वो लोग संकल्पवान हो सकते हैं तो हम सकारात्मक लोग संकल्पवान क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? सोचिए। ये आप लोगों को सोचने का एक मैं पॉइंट दे रहा हूं, बिंदु दे रहा हूं, सोचिएगा अवश्य कि ऐसा क्या है जो हमारे संकल्पवान होने से हमें रोकता है। चलिए रानी जी, स्वागत करते हैं आपका। जी रानी जी। रानी जी सुन पा रहे हैं? जय जी जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर मैंने नीरजा मूवी देखी। उस हाँ जी। मूवी से मुझे यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो हमें अपने आप पर मतलब इतना हौसला और इतनी मतलब हिम्मत होनी चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो तो हम उसको मतलब सह सकें। कि जैसे हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो जिस प्रकार नीरजा ने मतलब अपने अंतिम समय तक अपनी सहनशीलता को नहीं खोया, उसी प्रकार हमें जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, उस प्रकार हमें अपनी सहनशीलता को बनाए रखना है और अपने हौसले को भी। और एक और वीडियो आपने भेजी थी जिसमें कोरोना योद्धा के बारे में बताया था। जैसे डॉक्टर्स ने संकल्प लिया था कि हमें लोगों की जान बचानी है। कई डॉक्टर्स ऐसे हुए जो महीनों भर अपने घर नहीं जा पाए और महीनों भर घर नहीं जा पाए, अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाए। सिर्फ उनने मतलब आम जनता के लिए अपने जीवन के लिए कुर्बान किया। तो ये क्या है, उनका एक संकल्प है, उनका एक कर्तव्य है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो हमें भी इसी प्रकार से संकल्प लेना चाहिए। संकल्प हमारे परिवार का तो रहता है कि हमें परिवार की देखभाल करनी है, परिवार के लिए सपोर्ट करना है, साथ ही में हमें अपने समाज के लिए भी जो हो सके या देश के लिए कर सके वो करना चाहिए। और एक और हिंदी के ऊपर से आपने जो भेजा था उत्तर प्रदेश का, उसमें आजकल क्या हो रहा है कि जो बच्चे हों या पेरेंट्स हो, सभी हिंदी भाषा को महत्व तो देते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराना है या हम हिंदी मीडियम को नहीं देना है। इसके पीछे यह कारण है कि आजकल की जो शिक्षा पद्धति थी, अभी तो न्यू शिक्षा पद्धति आनी है, मतलब लागू हो रही है। इसके पहले ये था कि आजकल इंग्लिश को ज्यादा मान्यता प्रदान दी जाती थी कि किसी भी बच्चे को जो हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम का है तो पहले इंग्लिश मीडियम वाले को प्रोवाइड किया जाएगा जॉब वगैरह या फिर कहीं पे भी किसी भी फील्ड में।
लेकिन अब ये होने लगा है कि जो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, जैसे एनसीईआरटी कोर्स हो गया, अब चाहे वो मैथ आप 10th की पढ़ लो या 12th की पढ़ लो, सिलेबस वही है। सिर्फ ये फर्क पड़ गया कि आप हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे। अब कुछ मैटर नहीं रहा है। अब तो साथ में ये मतलब जो अपने सरकार है, भारत सरकार है, वो तो अभी हमने मतलब 1 महीने पहले लगभग ऐसे लिखा था उसमें हिंदी, पहले जिला स्तर पे लिखा, फिर संभाग स्तर पे लिखा, तो उसमें हिंदी भाषा के ऊपर से मतलब जितना नॉलेज था उस पर भाषण देना और बताना, मतलब बहुत ज्यादा जागरूकता के लिए सरकार भी कार्य कर रही है। अब ये है कि जागरूकता कब तक हो रही है पेरेंट्स, लेकिन अभी भी जो मतलब अपने यहाँ के हैं वो अभी भी ये सोचते हैं कि हिंदी मीडियम में नहीं, हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना। तो ये सोच बदलनी होगी अब, कि अब ये नहीं रहा कि अब ऐसा भी होता है कि सभी पेरेंट्स को अभी सोचना नहीं है कि क्या हो गया है। अब तो ये तक हो गया जैसे कि बुंदेलखंड एरिया में रहता है हम लोग दमोह में, तो यहाँ पे बुंदेलखंडी चलती है ज्यादा। तो हमें सर बता रहे थे कि मतलब ये हो गया है कि अब बुंदेलखंडी भी पढ़ाई जानी चाहिए, और बुंदेलखंडी में अपनी मतलब लोक गाथाएं हैं, क्या क्या होता है इसके बारे में सभी को जानकारी रहनी चाहिए। देखिए माध्यम कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट ये है कि हमें जो है बेसिक अपनी मातृभाषा उस पर ध्यान देना आवश्यक है। सीखना जो भी चल रहा है, जो भी व्यवस्था चल रही है उसका भाग बनने रहना अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि सम्मान आवश्यक है। वो उस पॉइंट से वीडियो बहुत आवश्यक थी। और हम बात करें कि किसी भी तरीके से हम लोग अपने, अगर किसी समाज में या कहीं भी अपना कुछ योगदान देना चाह रहे हैं, तो उससे पहले आवश्यक है हमें उसके लिए सक्षम बनना। हमें अपने आप को उतना सक्षम शक्तिशाली बनाना है। आपके ही क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माना है कि मैं सक्षम बनूं, कलेक्टर बने हैं, वो डीएम बड़े बड़े लेवल पे जाकर उन्होंने समाज को बदला है। जो नैनागिरी जी के पुजारी जी थे, उनके बेटे दिनेश जैन जी, है ना, आप उसके उनके बारे में पढ़िएगा, वो कलेक्टर है और उन्होंने वहीं की पोस्टिंग ली ताकि अपने क्षेत्र का विकास कर सके। उन्होंने बहुत सारे वहाँ कार्य किए हैं और वो पुजारी के बेटे हैं, और वो भी जब कलेक्टर बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संकल्प लेते हुए जीवन को बदला है और आगे बढ़े हैं और अपने समाज और अपने देश को बदला है। तो पहले सक्षम बनना आवश्यक है। हम करना तो चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन अगर हम सक्षम बनेंगे उसके बाद हम ज्यादा और अच्छे से कर पाएंगे। हमारे पास अधिकार भी होगा, हमारे पास धन भी होगा, हमारे पास समय भी होगा, है ना। वो आवश्यक है। समझ, भावना है अच्छी है, लेकिन सक्षम बनना भी आवश्यक है। जी रानी जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, और आपकी भावना उद्देश्य बहुत अच्छा है और हम सब आपके साथ हैं। जी सविता जी, स्वागत है आपका। जी सविता जी, सुन पा रहे हैं? सविता जैन जी गोवारा। जी बोलिए, म्यूट हो रखा है। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। जी सविता सभी के लिए जय जन। जी। सर नीरजा मूवी से हमने ये सीख ली है कि जिस तरह नीरजा ने दृढ़ संकल्प और साहस से वीरता से अपना परिचय दिया था, ठीक उसी प्रकार हम सभी को भी अपने जीवन में, अपने आने वाले भविष्य में और जो कर्तव्य है उनके बारे में हमें साहस से ही काम लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प के बिना जीवन अधूरा रहता है। यदि हम संकल्प लें तो उस काम को हम पूरा ही कर सकते हैं। और जैसे कि हम सुबह उठ के ये संकल्प लेते हैं कि आज में दिन में ये काम करना है, तो हम उसको पूरा ही करते हैं। यदि मन में ठान लिया तो करते हैं, नहीं सोचा कि हम नहीं कर पाएंगे तो अपन उसको छोड़ भी देते हैं। और सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं। और जैसे कि मैंने हमारा टॉपिक है संकल्प। हमने पिछले सप्ताह भी डिस्कस किया था, बातें की थी संकल्प के विषय में क्या होता है, फिर हमने अभ्यास किया और हमने वीडियोस भी देखी, वो हमें अनुभव साझा करना है। और हमने अपने आसपास को कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसने संकल्प लिया और अपना जीवन बदला हो, उसके विषय में आपको बता सकते हैं आप।
आप अपने जीवन में क्या संकल्प लेके, किस कार्य में संकल्प लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बताना जी। सर मैंने मतलब अपने पापा को देखा कि अभी वो 80 साल के हो चुके हैं, तो उन्होंने करीब 75 साल के समथिंग इंग्लिश सीखी उनने। इंग्लिश थोड़ा उनके लिए जरूरी था। वो वैद वैद है वो, तो उनके लिए इंग्लिश जरूरी थी। तो उन्होंने नहीं सोचा कि मतलब हमारी उम्र हो चुकी है, अब हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ABCD क्या है, कैसा अनुभव करें, कुछ भी। तो उन्होंने मतलब सीखा और बहुत ही जल्दी कवर कर लिया, और जो इंग्लिश में दवाइयाँ वगैरह हैं वो सब देना उन्होंने शुरू कर दी इन्हें। तो उनसे हमें एक सीख मिली थी, मतलब उम्र का ऐसा कुछ नहीं रहता है, सीखने का अनुभव हमेशा एक समान रहता है, कभी भी हम सीख सकते हैं कोई भी चीज। ठीक वैसे ही सर मैंने भी करीब शादी के 10 साल बाद पढ़ाई शुरू की, मतलब पढ़ाई ऐसी कि वो सेकेंड ईयर तक थी हमारी, BA सेकेंड ईयर थी। तो 10 साल बाद मैंने BA फाइनल की सागर यूनिवर्सिटी से, और फिर उसके बाद से हमने DED और MA संस्कृत सीख ली। बहुत करीब 18 साल हो चुके हैं। तब मतलब हमने सीखने की कोई उम्र नहीं है, जब आप चाहो जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, जब आप चाहे जब पढ़ सकते हैं। और हाँ आपने करके भी दिखाया हो। हाँ जी। और हमारा मतलब छोटे से ही लक्ष्य था कि हमें टीचर बनना है, तो हमारा लक तो साथ नहीं दिया, तो हम जॉब तो नहीं कर पाए सरकारी, मतलब हाँ प्राइवेट जॉब हम करते हैं। और बच्चों को जो हमारा मतलब मन में था कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको ऐसी शिक्षा देंगे, वो सब करती हूँ सर। बहुत बढ़िया, जो आपने किया वो भी अच्छा है, और वो भी प्रेरणादायी है बहुत सारे लोगों के लिए। और आप आगे भी प्रयास कीजिए, जीवन बहुत बड़ा है, क्या पता किस मोड़ पर क्या मौका मिल जाए। हाँ तो सर। तैयारी करके रखिए और तैयार रहिए उस चीज के लिए, और प्रयास करते रहिए, है ना। अपने आप को तैयार कर रखना जरूरी है हाँ ना। और बहुत सारे लोगों को जीवन में ऐसे मौके मिले हैं, कई बार वो तैयारी करते रहे, लेकिन कभी लगा कि ये कर सकते हैं, उन्हें इमीडिएटली बुला लिया गया कि आप काम करना शुरू कीजिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात की जाए, वो तैयार थे, उन्हें एकदम से CM बना दिया गया, वो सोचा भी नहीं था, कोई चुनाव भी नहीं लड़ा, है ना। हाँ, उसके बाद PM बना दिया गया, तो वो तैयारी कर रहे थे बस, कि उन्होंने मन में ठान लिया मुझे देश सेवा करनी। ऐसी अपनी तैयारी करके रखनी। जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी कुछ बोलना चाह रहे थे? चलिए जी सविता जी। ठीक है, प्रिया जी हैं। जी प्रिया जी स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को जय जिनेंद्र। मैं संकल्प, तो सबसे पहले तो मैं ये संकल्प लेना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं रोज मंदिर जाने का संकल्प लेना चाहती हूँ, चाहे मैं 12 बजे ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मुझे रोज जाना है। फिर उसके बाद मुझे एक्सरसाइज शुरू करना स्टार्ट करना है, जो कि मैं अभी बंद कर चुकी हूँ ठंड के कारण, तो मैं उसका संकल्प लेना चाहूंगी। और मुझे उन बच्चों को पढ़ाना है जो किसी भी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जो अपनी फीस पे नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को मुझे पढ़ाना है। और उसके बाद मुझे अपने माता पिता की तब सेवा करते रहना है, जब तक मैं हूँ तब तक करनी है। संकल्प में तो बस इतना ही। और फिर उसके बाद है इंग्लिश वाला जो आपने बताया था। इंग्लिश इंग्लिश के ये सही है कि आजकल लोग इंग्लिश को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि हमें इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी हमारी मातृभाषा है, और आजकल कई सारे स्कूलों में देखा जाए तो इंग्लिश को ज्यादा महत्व दिया जाता है। बच्चों को सबसे पहले इंग्लिश दिया जाता है। हमारे समय में इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चों को देखा जाए तो हिंदी मीडियम का हर एक बच्चा इंग्लिश सीख सकता है, और जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा होता है उसको सिर्फ यही शिक्षा दी जाती है, उसको यही मतलब दिया जाता है, बोला जाता है कि आपको इंग्लिश में ही कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये चीज गलत होती है, ये नहीं होना चाहिए। मेरे इसका एग्जांपल मेरे घर में ही है। मेरी छोटी सिस्टर है, वो BPA कर रही है, BPA कथक से कर रही है। उसने स्टडी लाइन नहीं चूज की क्योंकि उसका इंटरेस्ट हमेशा से डांसिंग में ही था, तो वो अभी खैरागढ़ में है।
वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई है, लेकिन उसे जब उसका एग्जाम होता है वो हिंदी मीडियम का होता है, तो उसको कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है हिंदी, क्योंकि उससे इंग्लिश आती है तो वो हिंदी लिख नहीं पाती है। तो वो मुझे बार बार कई बार फोन करती है कि दीदी मेरे को हिंदी पढ़ा दो, मुझसे नहीं आ रही है हिंदी पढ़ना। मैं कथक इतना अच्छा कर लेती हूँ लेकिन मेरे राइटिंग में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो फिर उसने 1-2 साल बाद हिंदी सीखी, अब उससे प्रॉपर आ जाती है हिंदी। फर्स्ट ईयर में तो उसके कम मार्क्स आते थे क्योंकि उससे हिंदी नहीं आती थी। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमको हिंदी आना भी जरूरी है इंग्लिश के साथ साथ। और हम हमारे सामने जितने भी मतलब कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो KG1 KG2 का इंग्लिश मीडियम का हुआ है, तो वो हमको उसको मोटिवेट करना चाहिए कि आप भी हिंदी में ही करो। जब बच्चे शुरू से ही होंगे तभी वो आगे चल के उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे। मैंने अभी स्टार्ट किया है 2-3 बच्चों को पढ़ाना, वो इंग्लिश मीडियम के ही है, लेकिन मैं उनको हिंदी मीडियम में सबसे पहले मैं हिंदी का भी उसको बोलती हूँ कि आप हिंदी पे भी ध्यान दो, हिंदी राइटिंग भी सिखाती हूँ उन लोगों को। तो इस तरह हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद नीरजा मूवी, तो नीरजा मूवी में देखा कि नीरजा ने बहुत ही बहादुरी से उसने सारे पैसेंजर्स की जान बचाई। तो हमारे अंदर भी हमें भी इतना ही बहादुर रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति छोटी हो बड़ी हो। हमें हमेशा साहस का परिचय देना चाहिए जैसे नीरजा ने दिया। और उसी की और कुछ भी हो जाए घबराना नहीं चाहिए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। यदि हम नहीं घबराएंगे तो लोगों को भी हम अच्छे से बचा सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे। बहुत आवश्यक है साहस रखना और उसके साथ करें। और आपने बहुत अच्छा संकल्प लिया है कि जो भी बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं पढ़ाएंगे तो उससे एक बहुत बहुत बढ़िया कार्य होने वाला है समाज में, क्योंकि वो बच्चे पढ़कर आगे जाकर समाज का नक्शा बदल सकते हैं। अगर मेरे वही शॉप बच्चे ना में पढ़े जी वही मेरे शॉप में नकारात्मक रास्ते कई पे जा सारे सकते बच्चे ऐसे आते हैं, मैं उनके साथ पेरेंट्स भी आते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, ट्यूशन नहीं पढ़ा पाता। तो मैंने उनसे बोला कि एक काम करो, आप मेरे पास भेज दो, मैं पढ़ा दूंगी उनको। मैं उनको फीस भी नहीं लूंगी, आप बस मेरे पास भेज दो, मैं पढ़ा दूंगी उनको। तो वो बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया। अगर हम कर सकते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए कार्य, और इससे बहुत सारे परिवार और जीवन बच सकते हैं और अगर वो अपने सही लिए रास्ते नहीं, पर दूसरों जाएंगे के तो। लिए भी करना जी चाहिए। जी अपने लिए ऐसी बस बहुत नहीं सारी करना फिल्में आपने चाहिए। देखी हैं जी, ऐसी बहुत सारी फिल्में हमने देखी है, मूवीज देखी है जिसमें बच्चे इस तरीके के परिवेश में हैं लेकिन पढ़ के बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी मूवीज भी देखी है कि इस परिवेश के बच्चे गलत कार्य में करने पर शुरू कर देते हैं तो वो नुकसान करते हैं समाज और देश का। तो हमारी हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम किस तरीके से अपनी तरफ से बचा सके उनको। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हम, और जो भी करना चाहे हम में से वो करे अवश्य, चाहे एक बच्चे को पढ़ाए, चाहे 2 को पढ़ाए, चाहे 5 को पढ़ाए, जितना भी हम कर सकते हैं उससे हमें खुद को भी प्रसन्नता होगी और हमारे को आत्मविश्वास भी आएगा और समाज का फायदा भी होगा। जी प्रिया जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न या कोई बात करना चाहते हैं? कोई और बात अपनी रखना चाहते हैं या कोई प्रश्न है? यस सर। सर संडे को जो सेमिनार हुआ था उसमें बहुत से बच्चों ने अपनी कला दिखाई थी, तो वो कब दिखाई जाती है, दिखाई है कहने के लिए बोलते अभी हॉबीज क्लासेस चलती हैं, ठीक है। हॉबीज क्लासेस जो चल रही हैं वो आप ही लोग जो हमारे प्रभावी शिक्षक हैं वो ही लोग उस हॉबीज क्लासेस में भी सीखते हैं, ठीक है। तो अभी दोबारा से शुरू होंगी तो आप लोग भी अपना नॉमिनेशन दीजिएगा। अभी समकित जी या सेंट्रल टीम भेज देगी इंफॉर्मेशन जब भी स्टार्ट होंगे वो बैचेस। वहां से जो सीख रहे हैं प्रभावी शिक्षक, उन्होंने अपने आसपास जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं कर रहे हैं उनको सिखाया है, ऐसे ही हॉबीज की तरह बिना कोई पैसे लिए। आवाज नहीं आ वो रही। बच्चे सीख कर जी उन बच्चों ने सीखकर वो कार्य उस दिन करके दिखाया था बाल दिवस, अपनी अपनी खुशी से।
तो वो अभी और आगे जाके हम उसमें बड़े रूप में कुछ करने वाले हैं। वो डिस्कशन भी हुए हैं, डिसीजन आने वाले हैं, देखते हैं उस पर क्या कार्य होगा कि किस तरीके से हम बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा कार्य कर पाए। तो ये एक प्रोसेस है। तो जब भी अब हॉबीज क्लासेस शुरू होंगी उसमें एंकरिंग होती है, म्यूजिक होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट होती है, ड्राइंग होती है, 4 तरीके के हैं। तो जिसका जिसमें रुचि हो सकती है वो ले सकता है। ठीक है, तो अभी नए बैचेस स्टार्ट होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, काफी कुछ है करने के लिए। तो अभी आस्था ग्रुप पूरा हो रहा है। आस्था ग्रुप से 10 प्रभावी शिक्षक ऐसे हैं जो निष्ठा में जा रहे हैं, यानी कि जो प्रशिक्षक बनने के लिए तैयारी करने वाले हैं। तो आप लोग भी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। अगर आपका मन है कि ट्रेनर बनना है, जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना है, तो उसकी 2 ही रिक्वायरमेंट होती है, 3 ही रिक्वायरमेंट होती है। पहला, आपके अंदर क्या संकल्प है, आपने ले लिया है संकल्प। दूसरा, वेबिनार की अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। अगर वेबिनार में नहीं आएंगे सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो हम निष्ठा में नहीं जा सकते। और तीसरा, नियत कार्य करने। तो नियत कार्य का डेटा भी रहता है हमारे सेंट्रल टीम के पास, अटेंडेंस का डेटा भी रहता है। तो उसके बेसिस पर हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं। सर्टिफिकेट जिन लोगों को मिलते हैं उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है निष्ठा के लिए। और जो निष्ठा में सफल हो जाते हैं, इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं, वो ट्रेनर बनने के लिए उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो ये भी आपको आगे जाके जीवन में मिल सकता है इस वेबिनार को पूरी करने के बाद। तो जो भी लोग चाहते हैं ट्रेनर बनना, वो आज से ही शुरुआत करें और वेबिनार्स अटेंड करें, नियत कार्य करें और अपना सर्टिफिकेट लें और इंटरव्यू जरूर दें। ठीक है ना? तो बहुत कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए हमारे पास। बस चाहिए आपका मन, चाहिए आपका माइंडसेट, चाहिए आपका विश्वास और आपकी लगन। तो ये आप भरोसा रखिए कि जब भी कोई भी आप वेबिनार पूरी करेंगे, कोई भी श्रृंखला, उसके बाद आप नए रूप में अपने आप को पाएंगे, अपने गुण और कौशल को पाएंगे। ऐसे अभी 350 लोग हो चुके हैं, 350 प्रभावी शिक्षक जिन्होंने अपने जीवन को बदला है, उनमें आप भी हैं। तो आप भी आगे बढ़िए और कीजिए। तो इस 21 तारीख को गोष्ठी होगी, अवश्य आइएगा सभी लोग और उसमें आप सीखिएगा, नई नई चीजें, बातें होंगी। और अगर किसी का और प्रश्न है कोई तो बात करते हैं, नहीं तो सत्र समाप्त करने का। जी, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सभी खुश हैं? सभी ने कुछ नया सीखा आज? यस? एक एक शब्द में बताना चाहेंगे क्या नया सीखा? जी सेतु जी, एक शब्द। चलिए, शायद उधर सिग्नल नहीं है। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं क्या क्या हमने सीखा। चैट बॉक्स का प्रयोग करके लिख दीजिए सभी लोग क्विक। उसके बाद सचिन जी मेरी भावना करेंगे, मैं शेयर कर लूंगा। जी लिखिए चैट बॉक्स में सभी। सचिन जी ने लिखा संयम, और सभी क्विक क्विक लिख दीजिए। चैट बॉक्स का प्रयोग करना सभी को आता है? सेंटर में बना हुआ है 3 डॉट्स, चैट, न्यू स्क्रीन, न्यू शेयर के साथ। चलिए ठीक है सचिन जी, मेरी भावना करते हैं, आपका स्वागत है। सभी हाथ जोड़ लीजिए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नहीं मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। बोलो महावीर भगवान की जय। चलिए समकित जी, आपको मैं मंच देता हूं, अगर आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। चलिए, आप सभी को फीडबैक का लिंक आएगा समकित जी की तरफ से, तो आप सभी फीडबैक अवश्य दीजिएगा और उसमें जो भी आपको बदलाव की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, आपके कोई आइडियाज है वो आप लिखिएगा। और कैसा लगा ये वेबिनार, क्या इसमें हम सीखे और क्या और सिखा सकते हैं, वो आप जरूर लिखिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं
अपने ग्रुप पर। सभी को जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।